From Bhagwanti Saraswati Vidya Mandir Inter College Muzaffarnagar. We are going to study the lesson The Adventures of Toto. टोटो के साहसिक कार्य के बारे में बताएंगे. The lesson has been written by Ruskin Bond. रस्किन बॉन्ड कौन थे? रस्किन बॉन्ड एन इंडियन ऑथर्स, एक भारतीय लेखक थे और ब्रिटिश डिसेंडेंट, जिनके जो वंशज थे वे ब्रिटिश थे. ही लिव्स विद हिज एडोप्टेड फैमिली, वह अपने जिस परिवार ने उसे एडोप्ट किया था, गोद लिया हुआ था, उसके साथ भारत में रहते थे. द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल. द इंडियन काउंसिल ने उनके रोल को पहचाना, उनकी ग्रोथ, बच्चों की जो साहित्य के बारे में, भारत में उनकी जो ग्रोथ थी, वृद्धि थी, उसके बारे में जाना और उसके लिए उन्हें अवॉर्डेड किया गया. साहित्य अकेडमी 1992 में, पद्मश्री इन 1999 में, द पद्म भूषण इन 2014 में अवॉर्डेड किया गया था. टोटो कौन है? टोटो एक बंदर है, शरारती बंदर है, और उसने क्या क्या अपने साहसिक कार्य किए हैं उनके बारे में मैं आपको इस लेसन में पढ़ाता हूँ. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. Feeding trough होता है कंटेनर ऑफ फीडिंग, जिसमें जानवरों को घास खिलाया जाता है, उसे कहते हैं फीडिंग ट्रफ. And the monkey looked so out of place there. The grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. दादाजी का एक अपना प्राइवेट व्यक्तिगत चिड़ियाघर था और दादाजी ने इस बंदर को, लाल रंग के इस बंदर को तांगे चालक से 5 रुपए में खरीदा था. अब वह उसे फीडिंग टब के पास, उसके घास खिलाने के, जो घोड़े को घास खिलाने का स्थान था, उसमें रखता था. इसलिए दादाजी ने सोचा कि यह विचित्र, इसलिए उन्होंने उसे खरीद लिया और अपने व्यक्तिगत चिड़ियाघर में रखने का निश्चय किया. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrow, and his teeth which were a pearly white, were very open, displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. Toto एक बहुत सुंदर बंदर था. इसकी जो आंखें थी थोड़ी गहराई में थी, गहरी भौं के नीचे जो इसकी आंखें थी में प्रकार से चमकती थी, शरारत के रूप में दिखाई देती थी. जब वह मुस्कुराता था, उसके जो दांत आते थे मुस्कुराने के बाद, तो जो एंग्लो इंडियन, जो भारत से और इंग्लैंड से बिलोंग करती है, वे औरतें इसे देख करके डर जाया करती थी. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज थ्रू दे हैड बीन पिक्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर. और उसके हाथ ऐसे सूखे हुए दिखाई देते थे जैसे चेहरे पर रिंकल, भोए पड़ जाती है, सूखे हुए, या आप किसी अचार को पिक्ड कहते हैं, अचार को धूप में रखकर सुखाया जाता है और उसमें सरबट सी आ जाती है, उन्हें कहते हैं रिंकल्स. तो इस प्रकार से उसके हाथ सूखे हुए दिखाई देते थे. यट हिज फिंगर वर क्विक एंड विक्ड, यद्यपि उसकी उंगली बहुत तेज और शरारती थी. एंड हिज टेल while adding to his good looking, लेकिन जो इसकी पूंछ है इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है. दादाजी बताते हैं कि पूंछ किसी की भी सुंदरता में और अधिक वृद्धि कर सकती है. He could use it hand from branches, यह इसका प्रयोग अपनी पूंछ का पेड़ की शाखाओं से लटकने के लिए भी कर सकता था. And it was capable to scooping, माने choosing, चुनना, उठाना या picking up of any delicacy that might be out of reach of his hand. जो भी वस्तुएं टोटो के हाथ से बच जाती थी, उठाने में असफल होती थी, वह अपनी पूंछ से उन्हें उठा लेता था. Grandmother always first to take objection. First when grandmother brought home some new birds or animals, so it was decided that Toto presence should be kept a secret from her until she was in a particular good mood. जब भी दादाजी अपने व्यक्तिगत चिड़ियाघर में कोई भी पक्षी या पशु लाते थे तो दादी जी उस पर आपत्ति उठाया करती थी. इसलिए दादाजी ने और लेखक ने सोचा कि इसके रहस्य ही रखेंगे, हम इसे दादी को इसके बारे में टोटो के नहीं बताएंगे जब तक वह अच्छे मूड में नहीं होगी. grandfather and I put him away in a little closet opening. closet opening कहते हैं आला, खुला आला सा.
तो इसलिए दादाजी ने और लेखक ने इसे खुले हुए आले में रखने का निश्चय किया गया। इन माई बेडरूम, उसके बेडरूम में, वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसे सुरक्षित रूप से रखा गया। और वी थॉट, हमने सोचा, टू ए पैग फास्टन इनटू द वेल, की और उसे दीवार में बंधी हुई खूंटी से बांध दिया जाए। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the wall, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked bricks and plaster. अब कुछ समय के बाद दादाजी और लेखक इस बंदर को उस आले से स्वतंत्र करने के लिए आते हैं, तो ये क्या देखते हैं कि इन्होंने जो दीवार को वॉलपेपर से अच्छी प्रकार से सजाया हुआ था, तो टोटो ने उन्हें फाड़ दिया और अब दीवार नंगी प्लास्टर और ईंटों की दिखाई देती थी। द पैग, जो खूंटी इन द वॉल हैज बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, रेंच्ड माने ऐंठना, ट्विस्टेड, जो खूंटी दीवार में थी उसके सुराख से उसने ऐंठ दिया और उसे बाहर निकाल दिया। एंड माई स्कूल ब्लेजर, ग्रैंडफादर स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज ए श्रीड्स, श्रीड्स होता है इन पीसेज, ब्रोकन इन पीसेज, टुकड़ों में इसका काटना या तोड़ना। तो जो दीवार पर ब्लेजर टंगा हुआ था लेखक का, उसने उसके भी श्रीड्स, उसके चीथड़े कर दिए। आई वॉन्डर्ड दैट ग्रैंडमदर वुड से, मैं आश्चर्यचकित था कि दादी माँ क्या कहेगी। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटो परफॉर्मेंस, लेकिन दादाजी ने कोई चिंता नहीं दिखाई और वे ऐसा लगा कि वे टोटो के कार्य से बहुत संतुष्ट थे। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn piece of your blazer into a rope and made his escape from the window. दादाजी ने कहा कि ये बहुत ही चतुर प्राणी है, अगर इसे समय दिया जाए तो मेरा विश्वास है जो इसने चीथड़े बनाए, श्रेड्स बनाए, जो कपड़े के फाड़ा है, उसको ये रस्सी बना लेगा और यहाँ से अदृश्य हो जाएगा। His presence in the house still a secret, उसकी उपस्थिति अब भी घर में रहस्य थी। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather pet lives very sociably together. अब दादाजी ने उसे नौकरों के जो क्वार्टर्स बने हुए थे उसमें एक बड़े पिंजरे में शिफ्ट कर दिया, जहां पर दादाजी के और अन्य पालतू पक्षी और जानवर रहते थे उनमें, और बड़े मित्रता के साथ रहते थे। उनमें एक कछुआ, एक रैबिट्स का जोड़ा, टेम क्वेरल, एक गिलहरी और मेरी सबसे प्रिय बकरी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन टोटो ने रात को किसी भी जानवर को, पक्षी को वहां सोने नहीं दिया। हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट, सो ग्रैंडफादर who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. दादाजी को जो देहरादून से अपनी पेंशन कलेक्ट करने, देहरादून से सहारनपुर अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए जाना था, अब उन्होंने निश्चय किया कि मैं टोटो को भी अपने साथ ले जाऊं। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एक्कम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, लेखक बताता है कि दुर्भाग्य से मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया अबाउट इट आफ्टरवर्ड, इसके बाद उन्होंने मुझे बताया, ए बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो के लिए कैनवस का काला बड़ा सा बैग खरीदा गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकॉज हिज न्यू बिकेम हिज न्यू एबोर्ड, और उसमें नीचे कुछ घास रखी गई और यह टोटो के लिए एबोर्ड, एबोर्ड मीन्स होता हाउस, और ये टोटो का घर बन गया। When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening. जब वो बैग को बंद कर दिया जाता था तो उसमें निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता था, और नहीं गेट हिज हैंड, वो अपने हाथों को उससे बाहर निकाल सकता था। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और टोटो उस कैनवास के बैग को काट भी नहीं सकता था। हिज एफर्ट टू गेट आउट only had the effect of making the bag roll about on the floor. अब केवल इतना प्रयास कर सकता था वो अपने कि वो उस रोल को अगर जमीन पर रखा हुआ तो उसमें घूम सकता था, और occasionally jump into the air, या बैग के अंदर ही हवा में उछल कूद सकता था। An exhibition that attracted a curious crowd on lookers on the देहरादून रेलवे स्टेशन, लेकिन जो दर्शक थे वे इस बात को जानने के लिए जिज्ञासु थे कि इस बैग के अंदर क्या है, उत्सुक थे।
टोटो रिमाइन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। सहारनपुर तक टोटो बैग के अंदर ही रहा, बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट टू द रेलवे टर्न स्टाइल ए प्लेस वेयर पीपल एंटर्ड या केम आउट ऑफ द स्टेशन। जहाँ से लोग प्रवेश करते हैं, निकलते हैं, उसे कहते हैं टर्न स्टाइल। जैसे अभी आपने मेट्रो पर देखा होगा कि हमें टिकट उसमें डालना होता है तो दरवाजा जब खुलता है, तो इस प्रकार जब उन्हें टिकट दिखाने के लिए टिकट कलेक्टर को दिखाना था, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट, बाहर निकाल लिया। टोटो ने अपना सर उस बैग से बाहर निकाल लिया एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रिम का होता है मुस्कान। उसने उसे हल्की सी एक मुस्कान, विस्तृत मुस्कान टिकट कलेक्टर को दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक माने सरप्राइज। अब वह टिकट कलेक्टर आश्चर्यचकित हुआ उस बंदर को देख करके, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन बुद्धिमत्ता के साथ, एंड मच टू ग्रैंडफादर एनॉयस, और दादाजी को क्रोध दिलाने के लिए उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, सर आपके पास एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको नियमानुसार इसका टिकट लेना होगा। इन वेन, व्यर्थ में, डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, व्यर्थ में, बेकार में दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, और उन्होंने बेकार में ये बात साबित करने का निश्चय किया कि एक जो बंदर है उसे कुत्ते की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, और इवन ए क्वाड्रप्टेड, और यह 4 पैरों से भी नहीं चलता है। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो को कुत्ते की श्रेणी में ही रखा गया। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और दादाजी को उसके किराए के रूप में 3 रुपये देने पड़े। देन ग्रैंडफादर, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, टुक फ्रॉम द पॉकेट आउट हिज पेट टॉर्टोइस एंड सेड। अब दादाजी ने अपनी बात बड़ी रखने के लिए टिकट कलेक्टर से कहा, अपना कछुआ निकाला अपनी जेब से और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, मुझे इसके लिए, इस कछुए के लिए कितना किराया देना होगा, क्योंकि आप सभी जानवरों के लिए किराया लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस, टिकट कलेक्टर ने तुरंत ही दादाजी की ओर पास से देखा, प्रोडिड इट्स, और इसे दूर धकेला, अपने हाथ से दूर धकेलते हुए, विद इट्स फिंगर, अपनी 4 फिंगर, अपनी तर्जनी उंगली से इसे दूर धकेलते हुए कहा, गिव ग्रैंडफादर अ प्लेजेंट एंड ट्रम्पेंट्स लुक, मुस्कुराहट, प्रसन्नता की मुस्कुराहट में दादाजी की ओर देखा, एंड सैड, और कहा, नो चार्ज, इट इज नॉट ए डॉग, इसका कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि यह कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, अब जब दादी के द्वारा भी उस बंदर को स्वीकार कर लिया गया, he was given a comfortable place, तो उसे एक आरामदायक स्थान घर दिया गया, in the stable, अस्तबल में, जहाँ पर दादाजी के पास एक पालतू गधी थी जिसका नाम था नाना, और अस्तबल में रहती थी। तो दादाजी ने अब निश्चय किया कि भाई इस बंदर को भी उसके साथ उस अस्तबल में ही रखा जाए। He had a company in the family donkey, उसे रखना था एक परिवार का जो साथी था उनके परिवार का, डंकी, जिसका नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, जब टोटो की पहली रात अस्तबल में थी, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल, दादाजी उसे देखने के लिए गए कि क्या टोटो वहाँ आराम की स्थिति में है। टू हिज सरप्राइज, आश्चर्य में देखकर, ही फाउंड, उन्होंने पाया, नाना विदाउट अपेरेंट कॉज, बिना किसी स्पष्ट कारण के, पुलिंग एट हर हॉल्टर, हॉल्टर कहते हैं मोहरा, जो जानवरों के चेहरे पर बांधा जाता है उसे कहते हैं हॉल्टर। तो उसने उसे देखा कि उसने जो मोहरा था अपना, ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ, वह उस घास के बंडल से अपने आप को इतना दूर करने का प्रयास कर रही थी जितना वो कर सकती थी। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हिज हॉन्सेस, हॉन्सेस बैक पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, जिसे पुट्ठे कहते हैं। अब दादाजी ने उसके गनाने के जो पुट्ठे पर हाथ मारा, एंड सी जर्क्ड बैक, पीछे हटी। ड्रैगिंग माने घसीटते हुए, टोटो विदर, टोटो उसके साथ घसीटते हुए आया। ही हैज फास्टन ऑन द हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, मंकी, जो बंदर के छोटे छोटे चमकीले दांत थे और वे उसने उसके कान में गड़ाए हुए थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बने। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडफादर। अब टोटो के लिए जाड़े की ऋतु में, ठंडी रातों में, टोटो के लिए एक आश्चर्य की बात थी कि उसे आराम के लिए, सर्दी से बचने के लिए गर्म पानी का एक नहाने के लिए टब दिया गया। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड,
वह उसके टेम्परेचर को अपने हाथ से टेस्ट करता था और फिर उसमें एक हाथ रखता था, एक पैर रखता था, फिर उसके बाद दूसरा पैर रखता था। जैसे दादाजी करते थे ऐसे ही टोटो ने किया। Until he was into the water up to the neck, जब तक वह पानी में गर्दन तक न डूब गया। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. जब वो आराम की स्थिति में होता था तो साबुन लेता था और अपने सारे शरीर पर उसे रगड़ता था। When the water become cold, जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जब वह नहा लेता था, ठंडा पानी ठंडा हो जाता था, तो टब से निकल करके वह उस रसोई घर में जाता था जहां पर आग जलती रहती थी। If anyone laughed at him during this performance, अगर कोई भी इस कार्य के दौरान उस पर हंस जाता था तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। and he would refuse to go on with him, बात तो जाने नहाने के लिए मना कर देता था। टोटो नियरली सक्सेडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक बार टोटो अपने आप को गर्म पानी में लगभग उबालने ही वाला था। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो, एक बार दादी जी ने चाय पकाने के लिए आग पर एक केतली रखी हुई थी। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइड टू रिमूव द लिड, अब उसने सोचा कि मैं और इससे अच्छा क्या कर सकता हूं, उसने उस केतली के ढक्कन को उतारा। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ ही गोट इन, उसने देखा कि इसमें पानी पर्याप्त गर्म है स्नान करने के लिए और वह उस टब के अंदर, उस केतली के अंदर घुस गया। विद हिज हेड स्टिकिंग्स आउट फ्रॉम द ओपन केटल, फिर उसने अपने सर को केतली से बाहर निकाला। दिस वाज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, यह तब तक उसे अच्छा लगा जब तक कि वो पानी और अधिक उबलना आरंभ नहीं हो गया। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, उसने अपने आप को थोड़ा सा पानी से बाहर निकाला। बट फाइंडिंग कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन, उसने बाहर देखा, बाहर का वातावरण ठंडा था, फिर वो केतली के अंदर ही बैठ गया। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him boiled out of the kettle. जब दादी जी आए, दादी जी ने देखा कि पानी बहुत उबल गया है, तो दादी जी उस पर चिल्लाई और उसे पानी से बाहर निकाल लिया। If there is a part of brain स्पेशली डिवोटेड इन मिसचीफ, अगर किसी का कोई मस्तिष्क का कोई भी भाग विशेष रूप से शरारत के लिए समर्पित होता है, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, और वह भाग टोटो में विकसित हो चुका था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीस, उसे जो भी वस्तु मिलती थी उनके वह टुकड़े टुकड़े कर देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब भी मेरी कोई बुआ उसके पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड टू कैच, तो वह उन्हें पकड़ने का, उनके कपड़ों को पकड़ने का प्रयास करता था, हर ड्रेस को, एंड टीयर अ होल इन इट, और उसके अंदर एक छेद कर देता था। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक दिन दोपहर के समय खाने की एक मेज पर बीच में सेंटर में एक पुलाव की तस्तरी रखी हुई थी। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, तो हमने देखा, जैसे हमने प्रवेश किया तो हमने देखा कि जो बंदर है बीच में बैठा हुआ, सेंटर में बैठा हुआ, उस चावलों के प्लेट से चावल खा रहा है। माई ग्रैंडफादर स्क्रीम्ड, मेरी जो ग्रैंडमदर स्क्रीम्ड, चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट्स ऑन हर, और दादाजी ने वो तुरंत उस टोटो ने क्या किया, उस प्लेट को उठाया और दादी के ऊपर फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट रस्ड फॉरवर्ड, फिर मेरी आंट्स, उनमें से एक बुआ मेरी जो दौड़कर आई, तो उसने रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो उसने ग्लास का वाटर उठाया और उसके चेहरे पर फेंक दिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, लेकिन जब दादाजी आए तो टोटो ने वे चावल की प्लेट उठाई और लेकर के विंडो से निकल गया। वी फाउंड हिम, हमने पाया इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट्स कटहल के पेड़ पर, और हमने उसे कटहल के पेड़ पर पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, वह चावल की पुलाव की जो प्लेट थी अभी उसके हाथों में थी। ही रिमाइंड्स देयर ऑल आफ्टरनून, लगभग वह शाम तक उस पेड़ पर बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और चावल खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिशिंग एवरी ग्रेन, और उसने निश्चय किया, मानो कि वो एक एक चावल उससे समाप्त
कर लेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर, अब दादी माँ को चिड़चिड़ाने के लिए, उन्हें स्पाइट करने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड माने क्राइड, जो उस पर चिल्लाई थी, एट हिम, जो दादी उस पर चिल्लाई थी प्लेट के लिए, ऑन थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, तो उसने उस चावल उस प्लेट को जमीन पर फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और प्रसन्नता से चहचहाया, व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, और वह प्लेट सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई थी। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, टोटो इस प्रकार का जानवर नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, कि हम उसे लंबे समय तक रख सकते। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी इस बात को माना, वी वर नॉट वेल टू डू मीन्स वेल्दी रिच, कि हम पर्याप्त धनी नहीं है, एंड कुड नॉट एफर्ड द फ्रीक्वेंट, एफर्ड माने बियर, सहन कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट बार बार, द डिशेज लॉस ऑफ डिशेज, हम इस प्लेट के टूटने को या क्लॉथ्स को या कर्टेन्स और वॉलपेपर के इस नुकसान को बार बार हम सहन नहीं कर सकते हैं। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए दादाजी ने उस तांगे ड्राइवर को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और दादाजी ने उसे वापस तांगे ड्राइवर को बेच दिया, फॉर ओनली 5 और 3 रुपीज, अब केवल उसे 3 रुपये में बेच दिया। दादाजी ने खरीदा था टोंगा ड्राइवर से, तांगे चालक से 5 रुपये में, और उसे 3 रुपये में बेच दिया। थैंक यू।